यूनिट फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो यह यूनिट फर्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये पे एग्जाम में 16 नंबर का मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बायोलॉजी की टेक्निक को या सूक्ष्म जीव को काम में लेकर मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से दही का निर्माण कराया जाता है, एल को निर्मित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के टीके यानी वैक्सीन के निर्माण किए जाते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला है कि वांछित लक्षणों की जीन को किसी जीव में स्थापित करना। दूसरा है आनुवांशिक रोगों को निदान करना। तीसरा है पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकसित करना। और चौथा है हानिकारक जीन को हटाना और क्षतिग्रस्त जीन की मरम्मत करना। पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, तो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे पुनर्योजी डीएनए या आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में किसी दूसरे जीव के आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा जाता है तो इसके फलस्वरूप निर्मित डीएनए को आरडीएनए कहा जाता है। जैसे इसमें समझाया गया है कि ए जो सेल है वो बी सेल से मिलकर क्या बना रहा है, आरडीएनए। ठीक है, अब क्लोनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आरडीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा अपनी कहीं कॉपी निर्मित कर लेता है। इन कॉपी को निर्मित करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आरएनए है वो रेप्लिकेशन की क्रिया करता है और रेप्लिकेशन की क्रिया करने पे वो बहुत सारी कॉपियां निर्माण करता है, बहुत सारी कॉपी करता है और कॉपी की जो ये निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्लोनिंग कहा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे पूरक डीएनए, सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एमआरएनए के टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जिस डीएनए का निर्माण होता है उसे सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बताया गया है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जो एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए से सी डीएनए का निर्माण किया जा गया है। तो गाइस हम अगला पढ़ेंगे वाहक वेक्टर। वह साधन जो जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने का काम करता है उसे वाहक या वेक्टर कहा जाता है। जैसे प्लाज्मिड, कास्मिड, बैक्टीरियोफेज, वाइरस। पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपकरण या साधन। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसके अंतर्गत जो उपकरण या साधन होते हैं वो क्या होते हैं। जेनेटिक संबंध कराने के लिए निम्न उपकरणों का आवश्यकता होती है जिसमें हम पहला पढ़ते हैं एंजाइम और दूसरा पढ़ते हैं वेक्टर। आज हम एंजाइम के बारे में बताएंगे, कल हम दूसरा वीडियो आपको वेक्टर के बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो हम पहले एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कई प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है जिनकी सहायता से आरडीएनए का निर्माण किया जाता है। ये एंजाइम निम्न प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए तथा आरएनए की टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करने का काम करता है। यह पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। अब पॉलीमरेज एंजाइम के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा पार्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड है इसका डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो अपन पहला पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या होता है, यह एंजाइम डीएनए की टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण का काम करता है जिससे कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। यह डीएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, जो अपन ने पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा उसके कई पार्ट होते हैं जिसमें से पहला पार्ट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के 3 पार्ट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अब हम पहले के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, इस एंजाइम की खोज कोनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ई कोलाई बैक्टीरिया में की थी। यह एंजाइम डीएनए के 3' सिरे पर स्थित OH समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है।
अब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड पढ़ते हैं। ये एंजाइम डीएनए का रखरखाव व मरम्मत करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पढ़ते हैं। ये एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर लगे हुए कट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। यह डीएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा अणु होता है जो कि 50 से 100 न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम इसमें सी पढ़ते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यह एंजाइम आरएनए की टेम्पलेट पर सी डीएनए के निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, अभी अगला पढ़ते हैं हम लाइस। हमने पहले पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट पढ़ चुके हैं। अब अपना दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो यह एंजाइम बैक्टीरियल कोशिका की सेल वॉल को गलाने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे कि डीएनए का या प्लाज्मिड का पृथक्करण आसानी से हो जाता है। हम इसमें पढ़ते हैं सी लाइगेज एंजाइम। यह एंजाइम वांछित जीन को वाहक से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा यह ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। और हम चौथा जो पार्ट है क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए के 5' सिरे पर पाए जाने वाले फास्फेट समूह को पृथक करने का काम करता है, जिससे कि इसकी कुंडलित होने की प्रकृति अवरुद्ध हो जाती है। हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है विदलनीय एंजाइम। ठीक है, तो यह एंजाइम डीएनए के विशेष खंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानने का काम करता है तथा डीएनए स्ट्रैंड की उन विशेष स्थानों से जोड़ता है, स्थानों से तोड़कर छोटे छोटे खंडों में विभक्त करता है। यह एंजाइम तीन प्रकार के होते हैं। विदलनीय एंजाइम जो कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरईई इसको बोलते हैं। हम पहला पढ़ते हैं एक्सोन्यूक्लियस। यह एंजाइम डीएनए के 3' सिरे व 5' सिरों पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइडों को काटकर पृथक करने का काम करता है। ठीक है, अब बी पार्ट है एंडोन्यूक्लियस। तो एंडो क्या करता है, यह एंजाइम डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़कर उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं, परंतु यह 3' सिरे और 5' सिरों के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सी हम पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए को टुकड़ों अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने का काम करता है। यह डीएनए के टुकड़ों को इस प्रकार से काटता है कि इनमें एक या कुछ जीन ही शेष बच जाते हैं। ठीक है, यह एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को असममित या सममित प्रकार से काटता है। जब यह एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को असमित रूप से काटता है तो इसके फलस्वरूप एक सूत्री सिरों का निर्माण होता है, जिन्हें चिपचिपे सिरे या अनुलंबी सिरे कहा जाता है। परंतु जब यह एंजाइम डीएनए सूत्र को सममित रूप से काटता है तो इसके फलस्वरूप द्विसूत्री सिरों का निर्माण होता है, जिन्हें कुंडलित सिरे कहा जाता है। हम इस प्रकार से चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्र हम देख लेंगे। ठीक है, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। अपन ने आगे वहाँ से शुरू हो रहा है। ये सम्मित असम्मित एक सूत्री सिरे, चिपचिपे अनुलंबी सिरे उनको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला जो पार्ट है एंजाइम के बारे में ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वाहक के बारे में, जो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा उस। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक करें, पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, जो भी आपको इश्यूज़ है कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है ये भी जरूर करें। हम बीएससी के लेवल के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल कराएंगे हमारा होते सत्य बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू।